डियर पेरेंट्स, एक जो काम आपने करना है, यदि आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना चाहते हैं तो जो मेन वेबसाइट है इसको भी आपने बारी बारी रेफर करना है। एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट अलग है, एडमिशन काउंसलिंग की है AISSAC, वो ऐसे दिखती है, जो होम पे कर देंगे वो ऐसे दिखता है। लेकिन जो मेन जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो इस प्रकार की साइट दिखती है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऑफिस बेरर्स है, कॉन्टैक्ट अस है। सैनिक स्कूल वाले इतने बेकार हैं, उन्होंने सोसाइटी ने अपना ईमेल आईडी दिया, क्योंकि लोग ईमेल भेज भेज के तंग करेंगे, छोटे छोटे करेंगे, तो ब्यूरोक्रेटिक तरीका है। एक लैंडलाइन नंबर दे दो, कोई उठाएगा नहीं, और एक पोस्टल एड्रेस दे दो जिसपे कोई चिट्ठी पड़ेगा नहीं, तो बाकी आपके ऊपर में छोड़। लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी का ईमेल आईडी है, वो प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर हमें व्हाट्सएप करना, बताएंगे कैसे हम जादू से आपको बताते हैं। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये जो ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आप यहां पर जाएंगे, मिनट्स ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस, ये 2025 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत कम से कम 27-28 पेज के मिनट्स हैं। क्या लोगों ने पॉइंट दिया, क्या उस पर डिसीजन हुआ, ये जानना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप सैनिक स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो SOP ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट इन सैनिक स्कूल क्या है। उसके बाद यह कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन इन सैनिक स्कूल्स, कौन कैसे कर सकते हैं। SOP ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सैनिक स्कूल्स, अमेंडमेंट टू SOP ऑन DPC स्टाफ का। इस प्रकार बहुत सारे पेजेस हैं जिनमें सारे सर्कुलर्स आए हुए हैं, ये आपने अपने समय पर पढ़ना है। ये देखिएगा, रिवीजन ऑफ पॉकेट मनी एंड क्लोथिंग मनी फॉर कैडेट्स ऑफ सैनिक स्कूल, पॉलिसी ऑन इंटर स्कूल ट्रांसफर ऑफ स्टाफ, डेटेड एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्टाफ कैसे जाएगा, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैडेट्स इन सैनिक स्कूल, जो व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये हम करते हैं। तो यहां दिया है कि अगर एक स्टूडेंट को दूसरे स्कूल में भेजना है तो क्या आदेश हैं, ये ऑफिशियल ऑर्डर हैं। ऑफिशियल यहां है, अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड कंपैशनेट ग्राउंड कैन बी एक्सीडेड बाय द प्रिंसिपल subject to the condition that all the boys who have qualified for admission on the basis of entrance exam are admitted first, and that the chance of any of those waiting list are not adversely affected by this transfer. All such proposal for transfer will be referred to the honorary secretary for his prior approval in the case of boys admitted to science school outside the home state. Against surplus vacancies, such requests will not be entertained as a general rule. ये कह रहे हैं कि इंटर स्कूल ट्रांसफर हो सकता है वेल एस्टैब्लिश कंपैशनेट ग्राउंड। बच्चे की माता जी या दादी जी या कोई ऐसा है घर में किसी अजीब सी बीमारी से पीड़ित हैं, बारी बारी उनके आपको जरूरत पड़ती है, या पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं या नहीं इतना लंबा ट्रैवल कर सकते, इनको बोलते हैं वेल एस्टैब्लिश कंपैशनेट ग्राउंड। बस मां को बच्चे की याद आ रही है, ये कंपैशनेट ग्राउंड नहीं है। लेकिन घर के अंदर फिर वो बोलेंगे दादी जी का मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, ये सब चीजें आपने करनी पड़ेंगी। और ये डिस्क्रिप्शन किसका है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रिंसिपल सर का है, ये प्रिंसिपल है, बाय द प्रिंसिपल। आपने प्रार्थना पत्र लिखना है टू प्रिंसिपल, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है और जिस स्कूल में जाने वाला है, वहां के जो रजिस्ट्रार हैं वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपने ट्रांसफर लेना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इससे आगे मैं नहीं बता सकता, मैं तो ये खाली जो ऑर्डर है वो पढ़ रहा हूं। लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक बीज डाल दिया है, यह संभव है। उन्होंने लिखा है कि उसकी सीटें भर गई होंगी। अब कई स्कूल्स हैं जो काउंसलिंग के बाद भी जिनकी सीटें नहीं भरी जाएंगी, और आपका बच्चा मान लीजिए नालंदा में एडमिशन ले लिया है। एक तो बच्चे का है 121 नंबर है छठी में, उसका नहीं है, ये वो है जो बच्चा ऑलरेडी किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, और आपको विश्वस्त सूत्रों से पता लगता है कि घोड़ा खाल में एक वैकेंसी खाली है, और आपका बच्चा, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, या वाइसी वर्षा, ऐसा हो सकता है कि नालंदा में वैकेंसी खाली है, आपका बच्चा कपूरथला में पढ़ रहा, आप उसको वहां भेजना चाहते हैं, तो आप इसको कोट करके प्रिंसिपल साहब से बातचीत कर सकते हैं। ये मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोल के आपको दिखा रहा हूं। ये है पॉलिसी ऑफ इंटर स्कूल ट्रांसफर ऑफ कैडेट्स रिगार्डिंग रूल नंबर, ये कह रहा है ये इन ऑर्डर टू द टोटल नंबर ऑफ ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ दे शुड बी वैकेंसी इन द स्कूल, इंटर स्कूल ट्रांसफर शुड नॉट बी सॉट ड्यूरिंग द एडमिशन ईयर ऑफ एडमिशन, एंड कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द स्कूल एटलीस्ट फॉर 1 academic year. कैंडिडेट्स कैन सीक ट्रांसफर ओनली इन क्लास 7th और 8th, ये भी ध्यान रखना है।
ये नहीं कि अभी ये काउंसलिंग हुई, छठी में गया बच्चा, वो कहता भाई 1 साल तो पढ़ने दो उसको। तो ये जो सरकारी आदेश हैं इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे देश का आम नागरिक है वो इतनी गहन इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ है। सबसे पहले तो सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट ही नहीं मिलेगी। वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन ये चिट्ठी आप जाके कैसे पढ़ना है, इस वीडियो को आप रोक रोक के देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चिट्ठियां और भी बनाऊंगा मैं वीडियो। सच ट्रांसफर शैल बी परमिटेड ओनली इफ द कैंडिडेट सीकिंग ट्रांसफर हैव स्कोर्ड मोर देन द फर्स्ट कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट ऑफ द सेम कैटेगरी। ये भी गुंडी डाली है उन्होंने। तो नालंदा का जो बच्चा घोड़ा खाल में आना चाहता है उसका उत्तराखंड की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही कम नंबर लाके आपका ट्रांसफर हो गया। एक हो गया, इफ द कैडेट इज सीकिंग ट्रांसफर टू सैनिक स्कूल विच इज लोकेटेड इन होम स्टेट, he or she would be considered for the vacancy under respective home state category in the relevant sub category as listed। आपको होम स्टेट में कट ऑफ देखना है, आपको फिर अदर स्टेट में नहीं। आप घोड़ा खाल के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं जी। इफ द कैडेट इज सीकिंग ट्रांसफर आउटसाइड होम स्टेट, there should be vacancy not only in his category and relevant subcategory but also within the state wise quota based on the existing criteria। मतलब यदि उत्तराखंड वाला जो कैडेट है वहां पर नालंदा में चाहता है तो नालंदा में उत्तराखंड की मान लीजिए 4 सीट थी, उसमें से एक वैकेंसी है तभी लिया जाएगा। वहां आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी में वैकेंसी होना चाहिए। तो थोड़ी सी इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए। हमसे अच्छा काम तो राजस्थान का वो स्कूल कर रहा है जिसका सारा डेटा है, पता नहीं कहां से ले आया। हमारे पास तो नहीं है डेटा, ये पूछना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आरटीआई नामक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सैनिक स्कूल वाले नक्चड़े हैं, सभी सरकारी अधिकारी है भाई, कोई नहीं बात करेगा। तो आप आरटीआई एप्लीकेशन डालें, मात्र 10 रुपये खर्च होते हैं, बस मात्र 10 रुपये। और इलेक्ट्रॉनिक वाली करेंगे, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है AWS में आता तो 10 भी नहीं लगेंगे। ये कर दीजिए, आप पता करिए भाई वैकेंसी है कि नहीं है। तो ये थोड़ा लीगल काम करने हैं आपने। ये है एट द टाइम ऑफ हिज और हर ओरिजिनल एडमिशन टू क्लास 6 और 9 द कैडेट शुड नॉट हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड वंस एज अ सरप्लस कैंडिडेट। एक ही बार कर सकते हैं जी। पता लगा पहले ही वो एक बार कर चुके हैं, बारी बारी ट्रांसफर का गेम खेल रहे, वो नहीं चलेगा। Separate formats for recommendation of the proposal by principal of both are enclosed with this letter. The principal of the current school will forward this। उसकी चिट्ठी विट्ठी इस चिट्ठी के साथ है कि क्या फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत आपने करना है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर इंटर स्कूल ट्रांसफर, इसको ले लीजिए, छाप लीजिए और अपना गेम खेल दीजिए। जो जो बच्चे अपने एग्जिस्टिंग स्कूल से दुखी हैं और आपको लगता है कि हमारी होम स्टेट से एक आधा बच्चा भाग गया, दौड़ गया, बहुत सारे बच्चे भागते हैं। ये कार्रवाई जी लंबी है लेकिन ये मजेदार बड़ी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बाहुबली और धुरंधर मूवी टाइप का स्क्रिप्ट चल रहा है। तो ये आपने करना है काम, ये देख लीजिए जी। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है खुल जा सिम सिम कैसे होगा। बाकी दरवाज़ा खोलना, गेट खोलना आपका काम है। ये कहना कि हो ही जाएगा बच्चा, ये नहीं है। लेकिन एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, हमारे बैच ज्वाइन करना है, कोर्स खरीदना है, फ्री वाला कोर्स यूट्यूब पे करना है, कोई और जानकारी चाहते हैं, एक 7 जून को एक वेबिनार करने वाला हूं मैं, उसमें आ जाना। सबके लिए जानकारी आपको जो नंबर आ रहा है इस पर मिलेगी। और यदि आप अभी अफेक्टेड हैं इस वाली ई काउंसलिंग से, जो 25 तारीख को 3 बजे अपना लाइव सेशन है उसमें आ जाइए। आज और कल हमारी RIMC की जो है ऐप कोर्स में, जो हमारी ऐप पे डिजिटल कोर्स हैं, 50% सेल चल रही है भैया। 2 दिन है, आज ये वीडियो दिख जाएगा आपको, वहाँ जाइए। RIMC चाहे आपका बच्चे ने 2 साल बाद अपीयर करना है, आज कोर्स लेके बैठ जाओ ना। बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कोर्स है और सबसे बढ़िया है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।